जो टाइटैनिक वाली मूवी ये है कोहिनूर है। कोहिन हाथ से गायब, कैसे आ गए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम हैं जयपुर में और हम आए हैं आज खजाना महल। तो हम करने वाले हैं गाइड के साथ एक्सप्लोर। तो दिखाते हैं आपको यहाँ की चीज़ें। यहाँ से हमें वॉक करके जाना। ये देखो क्या कर रहा है। नहीं अच्छा नहीं लग रहा। What is this? ये हवन कुंड है, प्यारा सा ब्यूटीफुल सी जगह है और एकदम आपको राजस्थान वाली वाइब आ जाएगी यहाँ से, प्यारी सी। देखो जिपलाइन होता है यहाँ से, वहाँ से जिपलाइन होता है और यहाँ तक का डिस्टेंस है वहाँ तक का। और जिपलाइन के चार्जेस हैं आई थिंक 150 बताया उन्होंने, और बाकी यहाँ के जो घूमने के चार्जेस हैं वो हैं 350 पर पर्सन। सो यहाँ पे एंट्री यहाँ से है। अभी हमें 10 मिनट के वेटिंग के लिए यहाँ पे रखा है, तब तक के लिए हम यहाँ पे राजस्थानी डांस वगैरह देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। देखो हमारे पास जादू वाली छड़ी, जमीन पे लगाएंगे, हाथ खाली है, हाथ पे लगाते हैं, थोड़ा सा माटी उठाएंगे, मोर राइट ठुस लंडूरी बाबू। ओ भाई सिक्का आ गया था। जी सर आपके साथ दिखाते एक मिनट। गो जल्दी आ जाओ फटाफट। तुम्हारे साथ मैजिक करेंगे। साथ दिखाते छोटा सा आइटम 1 2 3 इधर आ जी। क्या नाम है आपका? बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, आज मिल गए ये सेठ जी। दोनों कोई नहीं आपको देते। ओके, मुट्ठी में बंद करना, फूक लगाना, नीचे रखना। 100 का नोट बनेगा, लेके मत जाना। ठुस लंडूरी पकड़ो, मुट्ठी में बंद करो, हाँ बंद करो, फूक लगाओ, नीचे फेंको। ये देखो 100 का नोट फेंक दीजिए, हाँ रखो। ये देखो 100 का नोट फेंक दीजिए, मजाक मत करो। कॉइन रखो, कॉइन हाथ से गायब। नहीं आपके पास, आप वहीं बैठो, हम ले लेते हैं। कॉइन हाथ से गायब, सीरियसली तुम्हारे हाथ में था वो। ये देखो गायब कॉइन। छोटा सा आइटम कॉइन दे दीजिए हमारा। ऐसा लंबा हाथ करो। ये देखो अभी गया, इसके पास कॉइन नहीं है। देखो कॉइन गिरा। वाली आदत नहीं छोड़िए। अब आओ मैडम आपके साथ। किसको? मेरे साथ? ये लो वीडियो रिकॉर्ड करो। किसको? तुम्हारे साथ? तुम ही चले जाओ। तुम तो ठीक है। ये लो ये इनके साथ दिखाते। फूक लगा ले, इसमें फूक लगाओ, इसमें जोर के लगाओ, थूक मत देना। ओके, कल एक मैडम ने थूक दिया था इतना सारा। ओके, गोल गायब हो जाएगी, आपके पेट में जाएगी, मुँह से बाहर आएगी। ओके चलो भाई 1 2 3 मोर राइट, फूक लगाओ इसमें, लंडूरी वो पेट में गई। वापस ये लो, वापस बुलाते। बॉक्स से बॉक्स में बाहर आएगी, इसमें फूक लगा दीजिए। बोल बाहर नहीं, मुंह खोलो आपका, बंद मत करना, नहीं तो मुंह में बोल फंस जाएगी। मुंह खोल के इसमें लगा, आगे करो, लंडूरी बाबा निकल के से आप बैठो। कैसे आगे? कैसे आगे? इसमें सब बंद था जब वो दरवाजा नीचे गिरा तो फटाफट आ जाइए। देखो इनके साथ दिखाते हैं नोट वाला आइटम। ओ माय गॉड, आपके पास आ जाओ। जय बाबा, नोट वाला आइटम दिखाते हैं। आ जाइए सर, आपके पास किसी के पास नोट है 100 का? वापस आपको रिटर्न कर देंगे। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए मैडम। मुट्ठी में बंद करो, फूंक लगाओ इसमें मैडम, ये गायब हो जाएगा। इतना बड़ा सांप बन जाएगा आपके हाथ में। ओके, ओह माय गॉड, नोट बनेगा 500 का। अंदर हाथ डालना, दोनों चीज ऐसा निकालेना, बिल्कुल खाली है, ना तो इसमें नोट है ना कोई सांप है। छोड़ो इसमें। चलो भाई नोट और सांप लेके आओ मैडम के लिए। ठोस लंडूरी नोट और सांप निकालो जल्दी फटाफट। हाँ निकालो, डरो मत। हाँ सांप आएगा तब तो मम्मी गई। ओह माय गॉड, डरो मत, डरने वाला नहीं कुछ नहीं। अंदर हाथ डाल के निकालो जल्दी फटाफट। हाँ निकालिए। चलो भाई बाहर आओ। ये देखो नोट वापस आ गया। सांप था क्या उसमें? देखो खुशी से इनाम बख्शिश दिया था, वो हवा में लिया घूमने, ये वाला पकड़ लीजिए। आपको जादू आता? दैट्स नेपाली वन। नहीं आता, कोई बात नहीं। इधर आओ, इधर जाओ, जो वापस से जाओ। हम आपको जादू सिखाते हैं। आपके हाथ में देखो नोट बनेगा, सांप बनेगा। ओके, छोड़ मत देना, नहीं तो खा जाएगा। नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, इसमें डालिए। हम आपको जादू सिखाते हैं, आपका नोट वापस आएगा। बोलो आबरा कडाबरा। सांप बोला करो ना, क्या दिक्कत है? ठुस लंडूरी, जोर की बोलो मैडम। बोलो आबरा कडाबरा, गिली गिली छू, गिली गिली छू, तो नोट वापस आ चुका। नोट वापस डालो, निकालो जल्दी फटाफट। मैडम डरो मत। ये देखो इनका नोट वापस आ चुका है। नकली नोट है, उसका दे दीजिए। नेपाली नोट कैसा लगा? कैसा लगा? खुशी से इनाम बख्शिश देना चाहते हो। जा रहे हैं राजस्थानी डांस देखने के लिए, तो आपको दिखाते हैं। चांदी का मैं पंख धारण सोनेरी चोंच मडाऊं मैं, चांदी का मैं पंख धारण सोनेरी चोंच मडाऊं मैं, साया बुलावे तो कागा थारा जन्म जन्म गुण गाऊं मैं, थारा जन्म जन्म गुण गाऊं मैं। उड़ उड़ रे, उड़ उड़ रे,
अंदर जाने से पहले हमें ये अपने पैरों में लगाना है। वी ऑल आर रेडी टू गो। सो दिस इज़ खजाना महल, म्यूजियम ऑफ जेम एंड ज्वेलरी। सो यहाँ पे आपको गाइड भी मिलेंगे जो आपको यहाँ पे हर चीज़ें बताएंगे। ये खजाना महल जेम्स एंड ज्वेलरी म्यूजियम है। सबसे पहले यहाँ पर ये वॉल ऑफ हिस्ट्री बताई गई है। 1667 से 2021 तक जयपुर में जितना भी जेम्स एंड ज्वेलरी का काम हुआ है वो इस वॉल पे बताया गया है कि जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी कैसे एस्टेब्लिश किए गए, क्या क्या रूल्स बनाए गए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। आज भी आप देखेंगे जयपुर की कई सारी जगहों के नाम जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड है, जैसे जोरी बाजार, मोती कटला, माणक चौक और चांदी की टकसाल। फिर आगे हम देखेंगे तो राजस्थान की 3 रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स की तस्वीरें हैं जिनको जेम्स एंड ज्वेलरी पसंद थी। जैसे कि सबसे पहले है जयपुर की महारानी गायत्री देवी जी। इन्हें पर्ल की ज्वेलरी काफी पसंद थी, मोती की, और इन्हें विश्व सुंदरी का भी दर्जा दिया गया। फिर आगे हम देखेंगे जोधपुर के राजा हैं महाराजा भगत सिंह, जो ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी है उसी की रेप्लिका यहाँ पर आप देख सकते हैं। सच में। और आगे ये उदयपुर के राजा हैं महाराणा गोपाल सिंह जी। इन्हें भी ज्वेलरी का काफी ज्यादा शौक था। पुराने जमाने में जब कागज पेन नहीं हुआ करते थे तो ऐसे मार्बल के ऊपर ही ज्वेलरी के स्केचेस बनवाए जाते थे और इसी के अकॉर्डिंग फिर वो सेलेक्ट करते थे कौन सी ज्वेलरी बनवानी है। पीछे हम देखेंगे इंडियन रूपी से बनी हुई कार्विंग से मार्डिंग से, जो कि सिंगल स्टोन पर बनी हुई कार्विंग, इसमें कोई भी कट जॉइंट नहीं है, एक ही पत्थर को तराश के बनाई गई है तीनों कार्विंग्स। यहाँ पर देखेंगे भगवान गणेश जी के स्टेचू 1995 में बनवाए गए थे। 3.5 साल लगे इनको बनाने में, क्योंकि एक ही पत्थर में तराशी गई मूर्ति है, ये भी इसमें भी कोई कट जॉइंट नहीं है। और इनके ऊपर जितना भी ये वर्क आप देख रहे हैं ये 24 कैरेट गोल्ड और नेचुरल कलर्स का वर्क है। आगे हम देखेंगे जयपुर की पेंटिंग है। ओरिजिनल पिक्चर यहाँ है जो कि 100 साल पुरानी पिक्चर है, इसे ही वॉल पे पेंट किया गया है। ये सारी टूल्स है जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड, और ये सारे टूल्स है जिनसे सारी ज्वेलरी बनाई जाती है और सभी स्टोन्स को तराशा जाता है। पुराने जमाने के और नए जमाने के सारे टूल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप सभी देख लीजिए यहाँ पर। और बाहर फोटो मशीन कोई कर लीजिए। दिस इज सिनेमा हॉल। यहाँ पे आई थिंक हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाई जाएंगी हमें, तो ये स्टार्ट हो चुका है, तो चलो बैठते हैं। आर्ट गैलरी। सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये सभी अलग अलग माइनिंग से निकाले गए जेमस्टोन इन सभी का एसिडिस यहाँ पर रखा है। फर्स्ट वाले बॉक्स में देखेंगे पायरेट जो गणेश जी की शेप में, नेटिव कॉपर शू की शेप में, ऑनेक्स मार्बल जो एक ही माइनिंग से 3 अलग अलग कलर्स में निकाले गए। ये कैल्सिडोनियम जो शिवलिंग की शेप में मिला है, जैसे एक ही स्टोन में 2 मल्टीपल कलर्स आप देख सकते हैं। ये रोडोक्रोसाइट है जो मास्टर टुकड़े की शेप में दिखाई देता है। ये जीव है जो स्टोन में कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप देखेंगे डायनासोर की बोन, शार्क टीथ, एमोनाइट ब्रोन, और ये ओर्थोसेरा समुद्री फिश है, ये भी स्टोन में कन्वर्ट हो चुकी है। ये मैक्सिको में जाके गिरा था, जिसका छोटा सा अंश यहाँ पर डोनेट किया गया। दिस इज उनका पेंट जिसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे है।
पीछे की तरफ आप देखेंगे एमेथिस्ट, ये वोल्केनो से बनता है। जब ज्वालामुखी फटता है और उसमें से लावा निकलता है तो चट्टान होता है कुछ इस तरीके से जम जाता है। ये जो माइनिंग से नेचुरल फॉर्म में निकाले गए इन सभी का एसिडिस यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद मेलाकाइट एस्टर और हार्ट शेप कैल्साइट को छोड़ के ये मेलाकाइट एस्टर अफ्रीका से लाए गए। अफ्रीका से कोई भी रफ स्टोन लाना बैन है, कुछ ना कुछ बनवा के लाना पड़ता है। हमने ये एक्स्ट्रा बनवाया। और ये हार्ट शेप कैल्साइट है। 90% माइनिंग से हार्ट की शेप में निकाला गया, 10% से वर्क किया गया था। ऊपर सेक्शन में आप देखेंगे तीनों अगेट है। ये पपाया बाउल और शू की शेप में ना, हकीक का पत्थर भी कहते हैं। और ये दोनों फ्लोराइड है, हनी फ्लोराइड और ग्रीन फ्लोराइड, दोनों चाइना से लाए गए। अब आगे आप सभी को इन सभी की कटिंग पॉलिश देखने को मिलेगी, तो देख ये सारे नवग्रह दिखाए हुए हैं और साथ में उनकी नवरत्न वाली ज्वेलरीज बनाई गई हैं। सो यही सब है और यहाँ पे नवग्रह दिखाए हुए हैं। ये सारे रफ डायमंड्स हैं जिनको आप इसके थ्रू क्लियरली देख सकते हो। डायमंड देखिए बहुत ना, दिस इज डायमंड। पहले ऐसा होगा फिर वैसा है। तो ये सब समुद्र से निकाला हुआ है। ये वही डायमंड है जो टाइटैनिक वाली मूवी में दिखाई गया था। ऊपर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं पूरी पेंटिंग हैंडमेड है। 9 महीने लगे इस पेंटिंग को बनाने में। 3 कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया। फर्स्ट सेक्शन आप देखेंगे बॉलीवुड ज्वेलरी है। बॉलीवुड में यूज की हुई ज्वेलरी यहाँ डोनेट की हुई। सेकंड में 16 श्रृंगार का सेक्शन है। वैदिक काल में इसलिए 16 श्रृंगार किया करती थी वो दिखाया गया। जयपुर की एक फेमस आर्ट है कुंदन मीना, वो यहाँ बताइए कि कुछ टूल्स है। कुंदन मतलब 24 कैरेट गोल्ड और मीना मतलब हाथ से की गई कारीगरी। यहाँ क्रिएटिव एंड ट्राइबल है। आदिवासी लोग जो ज्वेलरी पहनते हैं वो दिखाई गई है। तो भी उनकी रेप्लिका है, वर्ल्ड की मोस्ट प्रीशियस डायमंड की रेप्लिका है। फिर जो पिकॉक पेंटिंग आप देख रहे हैं पूरी जेमस्टोन से बनी हुई है। ये जो अंगूठी है दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी है। अष्ट धातुओं से बनी हुई है, 8 धातुओं से। गोल्ड प्लेटेड है, ऊपर अमेरिकन डायमंड और इंडियन रूबी है और 111 किलो इसका वजन है। उसी के पीछे सूर्य देवता की मूर्ति है जिनका वेट 125 किलो है और उन्हें बनाने में पूरे 6 साल है। फिर फायर एक्सिट में आप देखेंगे ये बॉलीवुड की ज्वेलरीज हैं। चलो देखते हैं जो बॉलीवुड की मूवीज़ में यूज़ की गई हैं और यहाँ पे अभी रखी हुई हैं। तो देखो ये बॉलीवुड की ज्वेलरी है जो सलमान खान ने पहनी थी वीर मूवी में। सो ये वो है। और ये कौन सी मूवी की है? ये भी वीर की है। ये भी वीर की है, वीर मूवी की, जो यहाँ डोनेट की गई है मतलब रखने के लिए। और बाकी ये सब चीज़ें हैं। ये हेमा मालिनी की है, ये गाइस कैन सी नेकलेस उनके द्वारा पहनी गई। और ये रेखा जी की ज्वेलरी है। व्हाट इज दिस? ये देखो ये मूवी थी जो ताजमहल है, वो एक लव स्टोरी मूवी है जो 2005 की रिलीज़ है। उनका जो मुकुट था वो यहाँ पे रखा हुआ है। और ये कड़ा है जो आई थिंक कौन सी हीरोइन है नहीं पता मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये वो है। और ये देवदास में जो ज्वेलरी पहनी थी माधुरी दीक्षित ने, ये वो ज्वेलरी है। सो ये बॉलीवुड की पूरी ज्वेलरीज थी जो यहाँ पे रखी हुई है, वो दिखाया गया है। मूवी ताजमहल में जो क्राउन पहना था किंग ने, वो है। ये पीकॉक की जो फ्रेम है ये पूरे जेम से बनी हुई है और ये ऐसी दिखती है। यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है ज्वेलरीज की जो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा में पहनी गई है। तो पूरे ये हेड से लेके टो तक ये पूरी ज्वेलरी जो है उसकी डिटेलिंग दी हुई है। बाकी यहाँ पे उसका स्टैचू बनाया गया है और ये श्रृंगार के लिए मिरर लगाया हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ मी। और यहाँ पे विक्टोरियन ज्वेलरीज रखी हुई हैं और यहाँ पे फ्यूजन ज्वेलरीज हैं। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द नेम्स बट यही है। ये थे, आई डोंट नो मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। तो यही है, तांजोर ज्वेलरीज आ रही है और बाकी यही चीज़ें। तो यहाँ पे इन सब ज्वेलरी के डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि ज्वेलरी टाइप है, फ्रेंच की है, फ्यूज़न की है, तांजोर की है, थेवा की है, विक्टोरियन ज्वेलरी है। तो इन सब की डिटेल दी गई है।
और दिस इज, देखो ये बहुत अलग टाइप का यहाँ पे चेस दिखा है हमें। मैं पास से दिखाती हूँ। ऊँट, ये थोड़े राजस्थानी स्टाइल में है आई थिंक। देखो ये प्रॉपर ऐसे लोगों को बैठा के दिखाया हुआ है यहाँ पे, एज यू गाइस कैन सी। यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे वो है, और हाथी के ऊपर बैठा के, मतलब ये इंसानों के ऊपर बैठा के दिखाया गया है। बाकी व्हाट इज दिस, कुंदन मीना ज्वेलरी, दिस इज, ये है वर्ल्ड की सबसे प्रीशियस डायमंड रेप्लिका जिसको कहते हैं, और ये है किंग का। अगर आपने अभी तक कोहिनूर नहीं देखा है तो लेट मी शो यू गाइस कि ये है कोहिनूर एक्चुअली में। और ये बाकी डिफरेंट टाइप्स के हैं जिनको कट करके यहाँ पे रखा गया है। और दिस इज़ अबाउट दिस डायमंड रेप्लिकास, सो यू गाइस कैन रीड दिस। एंड ये बाकी अदर कंट्रीज से मंगाई गई है, जैसे कि ये इजिप्ट की है, ये साउथ अफ्रीका, येलो फ्रॉम दिस एंड दिस पिंक पे, एक्सेट्रा दिस आर फ्रॉम नेपाल, एक्सेट्रा। So let's explore the other places of this. I think this is the last one. The most iconic place is this. The most iconic one is this रिंग, जो कि 111 kg की है, जिसके बीच में डायमंड लगा है। बाकी ये साइड में इंडिया की रूबी लगी हुई है। राम सेतु का पत्थर रखा हुआ है जो हम आगे देखेंगे, वहाँ पे उसको हम टच भी कर सकते हैं। तो चलो अब आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं और हमारे साथ एक्सप्लोर करवाते हैं बाकी चीज़ों को। So are you excited? What is your excitement level? Can you tell this one? So आ जाओ guys, यहाँ से एग्जिट डोर है और अभी हम बाहर जा रहे हैं। बाहर दिखाते हैं आपको राम सेतु के पत्थर जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है। So cutting and polishing of gemstones, finished stones, etc. and etc. So finally we are exiting this place. यहाँ पे हम ये निकाल लेंगे, फिर हम जाते हैं राम सेतु देखने। It was so fun guys। यहाँ जयपुर में अभी मई का महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप देख सकते हो ये फ़ोटो शूट के लिए है। यहाँ पे आप फ़ोटो शूट वगैरह करा सकते हो। ये जिप लाइन के लिए अगर आपको मन हो करने का तो आप कर सकते हो, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और वो पूरा वहाँ तक जाएगा। आई थिंक दिख रहा है, हाँ, तो ये वहाँ तक जाएगा। तो जिप लाइन के चार्जेस आई थिंक 150 है जो बताया गया है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑनलाइन करोगे तो 150, कैश दोगे तो 200 लगेंगे। सो ये सब फ़ोटोज़ के एरिया है। यहाँ पे आप ये ड्रेसेस पहन के फ़ोटो ले सकते हो, मतलब खिंचवा सकते हो। बाकी अभी हम जा रहे हैं राम सेतु के पत्थर देखने जो कि पानी में तैरते हैं। सो ये दी गई है यहाँ की पूरी डिटेल, जो कि फ्लोटिंग स्टोन है जिस, अच्छा ये है, हटा के छोले। तो ये है राम सेतु के पत्थर। मैंने बाकी पिछले दिनों के व्लॉग्स नहीं बनाए हैं। फाइनली मैंने अच्छा डिसीज़न लिया कि मैं इसका व्लॉग बनाऊं, क्योंकि ये बहुत प्यारी जगह थी। आप जयपुर में इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने यहाँ पे व्लॉग को स्टार्ट करा था और हम व्लॉग को अब एंड कर रहे हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।